तुरंत कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम के बाद वापस से मैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी देखो कैसा है ना कि अभी हम लोग प्रॉपर जो है खाली एनालिसिस पे फोकस करेंगे, नॉलेज के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी दो चीज़ यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ होता है, प्रॉफिट होता है, अदरवाइज लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का जो गेम यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। और बात यहाँ पे ये आता है कि अगर जो प्रॉफिटेबल होना है एंड लॉस लॉस एंड ऑफ द मंथ अगर जो लॉस में रहते हो, तो इसका लॉजिक कैसा है, आपके पास दो ही चीज़ है इसका लॉजिक, ठीक है। एक तो पहला है कि प्रॉपर एनालिसिस कि मार्केट का हर मोमेंटम देखो, जहाँ पाए उधर एंट्री कर रहे हो, ठीक है, विदाउट एनी एनालिसिस। एंड दूसरी चीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इसका एक ही वजह है कि आपके पास नॉलेज का अभाव है, ठीक है। जहाँ पे इसलिए आप नॉलेज के अभाव के कारण जो है आप जहाँ पाओ उधर ही एंट्री कर रहे हो, जिसकी वजह से लॉसेस होना कन्फर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर हम लोग फोकस करेंगे एनालिसिस के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, ठीक है, नॉलेज गेन करने के ऊपर, क्योंकि आप प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे दो चीज़ तो कन्फर्म है, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे दो ही चीज़ होता है, मार्केट है इसके, बाकी एनालिसिस वगैरह टेक्निकल जो भी चीज़ है उसको साइड कर दो। बाकी इसका पूरा अगर जो देखो निचोड़, तो यहाँ पे दो ही चीज़ होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ठीक है। अब लॉस एंड प्रॉफिट आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि आप प्रॉफिटेबल होते हो, अदरवाइज 90% लोगों में जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर जो है हम लोग प्रॉपर अभी नॉलेज के ऊपर फोकस करेंगे। जो भी एनालिसिस वगैरह वगैरह होता है ना, वो प्रॉपर मैं आप लोगों को शेयर करूँगा और सीखने को ट्राई करेंगे साथ में कि मार्केट के बिहेवियर एंड जो मार्केट का जो मोमेंटम है, अप एंड डाउन क्यों हो रहा है, कहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, मार्केट कहाँ से रिवर्स कर रहा है, ठीक है, मार्केट कहाँ से अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है और क्यों जा रहे हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे अगर जो देखो प्रीवियस डे में अगर तो संडे राउंड अगर जो देखो, तो ये 17 तारीख का जो डेट है, इसमें मार्केट ने क्या किया, संडे राउंड ये स्लोली मोमेंटम किया, बाद में फिर एक ऑलमोस्ट स्लोली मोमेंटम आया, बट लेकिन रैली अपसाइड वन वे आया, ठीक है, वन वे रैली आया। तो अब यहाँ पे आज अगर से देखो, तो सबसे पहले कैसा है कि मार्केट यहाँ पे जस्ट ओपन हुआ है, ठीक है, जो कि अपना एक एरिया है, लेवल्स है, ठीक है। ये एरिया जस्ट है, यहाँ से मार्केट फॉल किया है, ठीक है, जो गैप एरिया है उसको ब्रेक डाउन किया एंड यहाँ पे सेलर जरूर यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से मार्केट एकदम रिवर्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को अगर जो बाय द वे ट्रेड वगैरह करना है ना, ठीक है, तो वहाँ पे अब अपने को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट को थोड़ा सा ड्राइव होने दो, प्रॉपर तरीके से सेटल होने दो, देन वहाँ पे आप प्रॉपर अगर जो एनालिसिस वगैरह करोगे ना, तो वॉलेटिलिटी भी थोड़ी मॉर्निंग में थोड़ी हाई लेवल की रहती है, तो थोड़ा सा उसमें संभलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो मार्केट में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, देन यहाँ पे आप इस चीज़ को थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हो कि चलो ठीक है, अग्रेसिव एंट्री। अदरवाइज स्टार्टिंग में क्या है कि मार्केट को थोड़ा सा इग्नोर, एंड यहाँ पे अगर जो देखो, तो मार्केट ऑलमोस्ट फॉल किया, देन यहाँ पे रिवर्स होने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दो सिनेरियो हो सकता है। पहला नंबर तो कि अगर जो प्रीवियस डाटा अगर जो देखे, ठीक है, मार्केट में अच्छा खासा यहीं से फॉल आया है, ठीक है। अगर जो देखो, अगर जो यहाँ पे वन टाइम फॉल, ठीक है, ये टू टाइम फॉल, मार्केट अगेन वहीं पे है, चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की रैली कर सकता है। अदरवाइज ये क्या है, फॉल्स ब्रेक वापस से ये जो एरिया का है, ये देखो यहाँ पे एक भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं किया, अगर जो एक भी कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, देन वहाँ पे ब्रेकआउट समझ के मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है बाइंग की तरफ जाएंगे, बट लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से फॉल कर जाएगा और ये लो ब्रेक करते हुए कम से कम ये वाला सपोर्ट एरिया यहाँ तक आने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा अपने को वेट करना है एंड वेट करने के साथ साथ प्रॉपर जो है रिस्क मैनेजमेंट एंड जो अपनी जो सेटअप है एंड जो है साइकोलॉजी, सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज इसका नतीजा आपको कंफर्म पता है कि इसका इसके बाद अगर ये सब चीज़ों को अगर इग्नोर करने के बाद इसका नतीजा क्या हो सकता है, इसका नतीजा एक ही हो सकता है, वो है 90%, ठीक है, 90%, 93%। तो ये 93% का रेशियो आप समझ ही सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो खैर यहाँ पे स्टिल वेट करते हैं, देन अपडेट करने की कोशिश करता हूँ कि कैसा क्या रहेगा, मार्केट नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अगर जो, तो संडे राउंड अपना जो काम तो ऑलमोस्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये प्रॉपर फॉल करने के लिए रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे पोजीशंस को ऑलरेडी ऑलमोस्ट बना सकते हैं कि ये जो हाई है, ठीक है, यहाँ एक मिनट आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मोमेंटम काफ़ी बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ये 500-600 पॉइंट का है, बट लेकिन यहाँ पे अभी ट्रेड बनाना थोड़ा सा रिक्सी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा अभी यहाँ पे। बाकी बात यहाँ पे चीज़ें चल क्या रही है, अब हो क्या सकता है, वो मैं आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ खाली, ठीक है। बाकी ये मोमेंटम है ऑलमोस्ट 500 का, ठीक है। 500 पॉइंट का जो मोमेंटम है, इसमें आराम से कम 200 पॉइंट भी अगर जो मिला, तो वो प्रीमियम के हिसाब से काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है। अदरवाइज पोजिशंस यहाँ भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इस एरिया पे, बट लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। एंड अगर जो देखो, ये जो हाई है, ये आया जस्ट, ठीक है,
प्रॉपर गैप एरिया को ब्रेक डाउन किया, बाद में ये लिया, ठीक है, जो सेलर से उसको लिया। और अगर जो देखो यहाँ पे तो ये वाला हाई को ब्रेक करके ऑलमोस्ट कैंडल अच्छा खासा सस्टेन किया है इधर, ठीक है, अच्छा खासा टाइम जो है अपने आप को होल्ड किया है। देन यहाँ से एक अच्छा खासा फिर फॉल आ रहा है इधर, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कि ये पहला नंबर यहाँ से बायर्स को बिठाया, बाद में इस सेलिंग की तरफ जाने को तैयार है। बट थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे। देखो मोमेंटम में अगर जो देखो तो ये अच्छा खासा मोमेंटम है, ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट का मोमेंटम है, ओनली वन कैंडल। तो यहाँ पे अपने को एग्रेसिव और वो सब नहीं होना, थोड़ा सा अपने को वेट करना है, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ना पूरा 500 पॉइंट का है, ठीक है, ये 500 पॉइंट का मोमेंटम है, उसमें मेरे को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं यहाँ पे कम से कम। तो यहाँ पे अगर जो अपने को 200-250, ठीक है, 200-250 पॉइंट अगर जो अपने को मिलता है देन गुड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है। देखो पहले चीज़ों को समझो पहले। ये पहला नंबर तो ये यहाँ से फॉल किया, ठीक है, जो गैप एरिया एंड सपोर्ट एरिया देख रहे हो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया मार्केट एंड यहीं पे क्लोजिंग आया, तो ये ऊपर से आ रहा था सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट लेकिन कैसा है, अब गैप एरिया पे डबल कंफर्मेशन है, अब ये प्रॉपरली ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पे क्या है, सेलर्स लोग यहाँ पे एंटर किए होंगे, ठीक है, एग्रेसिव होके, देन वहाँ से सबको लिया, ठीक है, जितने भी सेलर्स थे सबको एकदम उठा के फेंका। देन यहाँ पे अगर जो देखो तो ये प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया है, ये आज का रेट का जो हाई है उसको प्रॉपर ब्रेक करके यहाँ पे जो सस्टेन किया, ठीक है, यहाँ पे कैंडल सस्टेन किया एंड यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस फिर वापस लिया। तो यहाँ से मेरी प्रोबेबिलिटी है कि एकदम एकदम ये फॉल आना चाहिए, बट लेकिन ये थोड़ा सा होल्ड और करे यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये जैसे इस टाइप का है, इसे यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल सस्टेन कर दे और दिन फिर ये गिरे ना, तो ये काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हो सकता है, ठीक है, और कैच करना भी कोई मतलब बहुत बड़ा कोई बात नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मोमेंटम जब आएगा तो यहाँ पे कैच करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके का और फिर टाइम स्पेंड करे देन ये फॉल करे तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो स्टिल यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे दो सिनेरियो और क्रिएट हो गया एक और, ठीक है, कि ये जो है ये बंदा जो है सेलर से, ठीक है, देन यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं, बायर को इंजॉल्व किया, ब्रेकआउट प्रॉपर दिखा है, फिर ये सेलर्स का सॉरी बायर्स का जो स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे। तो अब ये वापस से क्या करेगा, अगर जो हाई अगर जो वापस से निकलता है अपसाइड की तरफ रैली, ये प्रॉपर जो है ये जेन्युइन ब्रेकआउट माना जाएगा आपकी बात, ठीक है। तो ये अपसाइड के रैली कर सकता है। तो ये हाई के ऊपर अगर जो निकलता है तो यहाँ पे ऑल साइड की एंट्री लेना बिल्कुल मतलब जेन्युइन हो सकता है, ठीक है। एंड ये अगर जो देखो ये जो लो लगाया है, ठीक है, तो ये लो के अगर जो नीचे आता है मार्केट तो ईजिली मार्केट में ईजिली फॉल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ इस तरीके के पोजीशंस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और टारगेट अपना समवेयर अराउंड यही रहने वाला है, यही लेवल, जो कि फिर भी अगर जो यहाँ से भी अगर जो देखें तो 550 पॉइंट का मोमेंटम है। तो एज ए एनालिसिस ये आप अगर जो देखो तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, अगर जो इसको अगर जो मिला हो तो कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। अगर जो ये लो ब्रेक करता है, ठीक है, तो इजीली फॉल आ सकता है, अदरवाइज ये हाई ब्रेक करता है। तो ये जो हाई का है फर्स्ट टाइम निकाला तो यहाँ पे ट्रैप किया सब लोगों को, और ये हाई को अगर जो निकाला देन ये अपसाइड की रैली आराम से कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा अपने को एक लाइन लेवल मार्क कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कंफर्टेबल फील हो कि किस तरीके से कैसा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, इसको मैं प्रॉपर थोड़ा सा इसको मैनेज करता हूँ, ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो अब ये अपसाइड की तरफ जाने को रेडी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेटअप, जिस हिसाब से सेटअप अपने को बनता है उस हिसाब से हम लोग एग्जीक्यूट करने को कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का अपना पोजीशन होने वाला है। बाकी और इसको ब्रेकआउट किया अगर जो, ठीक है, तो और भी अपना जो टारगेट है उसको ट्रेलिंग करके अपने को अपसाइड की तरफ नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर लेके जाना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके का अपना पोजीशन होने वाला है जो कि ये है। तो अब कैसा है कि अब प्रॉपर अपने को वेट करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अपने सेटअप्स का प्रॉपरली तरीके से पहले वेट करो, ठीक है। अदरवाइज मार्केट में लॉस तो कुछ अच्छा करो फिर भी बुरा तो होना ही होना है, ठीक है, लॉस तो होना ही होना है। तो मार्केट है, थोड़ा सा सोचना समझना पड़ रहा है, आपकी अच्छी अच्छी खासी कमाई जो यहाँ पे जा सकता है, उसका कोई बहुत बड़ा वहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। मार्केट के लिए बहुत ही नॉर्मल है कि यहाँ पे पैसे डूबते हैं, बहुत ही ईजी एंड नॉर्मल है। आपके पास नॉलेज नहीं है तो पैसे जाएंगे ही जाएंगे, मार्केट लेके जाएगा, ठीक है, और दूसरा बंदा कमाएगा ही आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो, जो भी डिसीजंस वगैरह है प्रॉपर डिसीजंस लो, एंड प्रॉपर जो अपने पैसे डाल रहे हो तो कुछ सोच समझ को, सट्टेबाजी वाला चीज़ें यहाँ पे करना नहीं है। तो स्टिल अभी वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, वेट करते हैं कैसा क्या रहता है। दिन यहाँ पे हमें आपको स्टॉप लॉस जाते हैं दिन, ठीक है, टारगेट आते हैं दिन, ठीक है। बाकी जो भी सिनेरियो है ऑलमोस्ट अपना क्रिएट हो चुका है, आपको हर चीज़ समझाने का कोशिश भी किया कि मार्केट में ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर सस्टेन हुआ बट लेकिन गया क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आपको बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है,
ये ऑलमोस्ट इस वाले एरिया से 2 बार ऑलरेडी पीछे में जो है फॉल आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे देखो ब्रेकआउट वापस से ट्रैपिंग करके मार्केट नीचे आ सकता है। एंड यहाँ पे अपना दोस्त सिनेरियो है, ठीक है। अगर जो ये ट्रैप अगर जो ट्रैप तो ऑलमोस्ट कर चुका है, वापस से ब्रेकआउट आए तो ये अपना रैली कर जाएगा, अदरवाइज ये वापस फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ये अपना अपना एनालिसिस होने वाला है आज का, बाकी देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर अपने को वेट करना पड़ेगा सेटअप का, देन वहाँ पर हम लोग इंटर करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने सेटअप का इंतजार करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर जो देखे, ठीक है, तो गाइस अगर जो देखो यहाँ पे तो मेरा पोजीशन जस्ट मैंने क्या बोला था कि अगर जो ये वाला लो, ठीक है, ये लो, अगर जो ये वाला जो लो है उसको ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से एंट्री हो सकता है, ठीक है। तो अगर जो यहाँ पे देखे तो ऑलमोस्ट इस वाले कैंडल्स, ठीक है, ये जो है इस वाले लो को प्रॉपर ये वाला जो कैंडल को ऑलमोस्ट क्लोज कर देगा है, ठीक है। देन यहाँ पे वापस अपना एंट्री एंड ये स्टॉप लॉस जस्ट ये वाला एरिया, ठीक है, या फिर जा सकता है यहाँ तक भी, ठीक है, अगर यहाँ तक भी जा सकता है, बट लेकिन स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा। इसका हाई अगर जो ब्रेक करता है तो यहाँ से लॉस लेके अपने को एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी अगर जो देखो तो ऑलमोस्ट ये जो एरिया जो सपोर्ट है ना, तो ये जो एरिया अपना जो सपोर्ट है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहीं से वापस मार्केट अब तक जाने को ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे अब ये क्या है, अब यहाँ पे 50-50 गेम है, ठीक है। यहाँ पे 50-50 गेम है कि ये से फॉल कर सकता है या अप साइड तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, एंड प्रीमियम्स अगर से देखे, अगर से, ठीक है, प्रीमियम्स को अगर ओके, तो यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट लॉस तो बुक करना पड़ेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। किसी चीज़ का होप के बेसिस पे नहीं रहना है, स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस। अब देखते हैं कैसा क्या रहता है। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते जब तक ये वाला जो है ना, ये यहाँ से मोमेंटम एक्सपेक्टेशन था, ठीक है, जो कि टाइम स्पेंड किया, लेकिन ये यहाँ से फॉल करना चाहिए था। तो अब यहाँ पे सिनेरियो सेम रहेगा, ठीक है, ये वाला सिनेरियो सेम रहेगा यहाँ पे, ये वाला, अदरवाइज ये वाला है ही, ठीक है। तो स्टिल वेट करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना हिट। तो यहाँ पे देखते थे ये अपना प्रीमियम से, ठीक है, ये अपना प्रीमियम से जो कि स्टॉप लॉस अगर देखें तो ऑलमोस्ट ओनली 23 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ है, ठीक है, ऐसा हिट हुआ है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे दो सिनेरियो यहाँ पे और हो सकता है, ठीक है। पहला नंबर ये देखो, ये फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम एंड ये थर्ड टाइम, ठीक है, जो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बेस आराम इजीली बन रहा है, एक सपोर्ट एरिया है। तो डाउन साइड का कंफर्मेशन बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये बाकी जो है अपना जो ये अपना हायर हाई है, हायर लो जो है वो अपना ब्रेकडाउन करना चाहिए, दूसरी, ठीक है, टेंडन के ब्रेकडाउन प्लस में जो प्राइस एक्शन है उसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, एंड अपना जो सपोर्ट एरिया है वो तीन कंफर्मेशन। अगर तो ये वापस से ये लो तोड़ता है ना, तो ये अर्जेंटली अच्छा खासा फॉल कर सकता है, ठीक है। एंड अदरवाइज ये अपना तो है ही सेटअप, ठीक है, ये ब्रेक किया तब तक कर एक ट्रेड सिंगल एक और ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो सकता है। और बाकी ये ट्रेड, ये अपना जो ये ट्रेड है इसमें अपना 23 पॉइंट्स का अपना ऐसा हिट हुआ, जो कि अगर तो देखें तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर जो देखें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये वाला जो प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ का ऑलमोस्ट प्रॉफिट दिखाया, देन 23 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर जो है ये होता है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अगर जो आप इसके अकॉर्डिंग अगर बुक करते तो 1:3 एटलीस्ट, कम से कम तो 1:3 आपको इजीली यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट लेकिन ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात वेट करते हैं सेकंड ट्रेड का। ये सेकंड ट्रेड एंड ये वाला जो एरिया है अपना, ये वाला है अपना थर्ड ट्रेड, ठीक है। ये थर्ड ट्रेड, इनका तीनों स्टॉप लॉस इनफ हो गया, ठीक है, रिस्क मैनेजर के अकॉर्डिंग, ठीक है। 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस अगर जो लेना है तो जब भी इस चीज़ को गौर करना है, जब भी स्टॉप लॉस जाए तो हमेशा तो स्मॉल जितना भी जाए, ठीक है, 2 को 3 को स्टॉप लॉस जाए, बट लेकिन ये स्मॉल होना चाहिए, ताकि अगर जो एक सिंगल ट्रेड आपके फेवर में अगर चले ना, तो इजीली ये लॉस को रिकवर करके ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आ जाओ, ठीक है। यही ट्रेडिंग का पूरा जो गेम है यही है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड बहुत ही मैटर करता है, ट्रेड इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। अगर 10 बार अगर जो प्रॉफिट कर रहे हो 10 बार लॉस कर रहे हो, सेम मान लो 60 रुपये बुक करो, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हो 10 ट्रेड में, तो क्या ही मतलब है ना, कुछ मतलब नहीं है। तो ट्रेडिंग इसे नहीं कहते, इससे सट्टा बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब है कि रिस्क बात, ठीक है। तो क्या आपके जाने को है 10 रुपये, तो आने को यहाँ पे 100 रुपये कम से कम, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर ट्रेडिंग, ठीक है। तो स्टिल वेट करेंगे, बाकी जो भी होता है देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो वैसे यहाँ पे अगर जो देखो तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट देखो, कॉल साइड भी देखो तो ऑलमोस्ट देख रहे हो एंट्री करने का मौका भी ऑलमोस्ट दिया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ये फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे फर्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया वहाँ पे फंसा हुआ दिख रहा है फर्स्ट टाइम, एंड वापस से ये कुछ सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं कि ये जो सिनेरियो है आप इस चीज़ को देखो ज़रा, ठीक है। ये प्रॉपर जो है यहाँ से मैंने क्या बोला था, ट्रेंड लाइन को प्रॉपर फॉलो कर रहा है। अगर जो ब्रेकडाउन होता ना तो इजीली अच्छा खासा फॉलो करता है, बट ठीक है। ओवरऑल इसमें 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपना हिट हुआ, देन यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट ऑलमोस्ट मिला। एंड इसका अगर जो प्रीमियम्स वगैरह अगर जो शो करो अगर जो, ठीक है, तो यहाँ तो ये है अपना प्रीमियम्स, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखें
तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी अच्छा खासा अपने को रिकॉर्ड अकॉर्डिंग अच्छा खासा पॉइंट अपने को दिया है, ठीक है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट टारगेट तो ऑलमोस्ट सॉल्व किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के सिनेरियो है एंड फर्स्ट टारगेट तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था, ठीक है, समवेयर अराउंड यहाँ पे आसपास। अगर जो होल्ड करे तो ठीक है, अगर क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट का अगर जो वेट करते तो ऑलमोस्ट यहाँ पे और भी वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन वापस ये और भी रैली कर सकता है, अब चाहिए अगर जो ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे री एंटर। देखो कैसा है कि ऑप्शन बाइंग में क्या है, पोजीशंस को इतना देर तक होल्ड नहीं कर सकते, प्रीमियम में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर जो फर्स्ट अगर रेजिस्टेंस एरिया अगर जो है तो कुछ क्वांटिटी या फिर सब पूरा क्वांटिटी अगर यहाँ पे बुक कर सकते हो, ठीक है। एंड वापस से अगर जो लेवल्स का ब्रेकआउट आता है, अगर जो वापस से एंटर कर लेके एक सिंगल स्टॉप लॉस रख के वापस से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के ऑलमोस्ट इसी का प्रॉफिट का स्टॉप लॉस रख के, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के वापस से ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना चीज़, ये तो सिनेरियो हो गया, ठीक है। अगर जो ये हाई ब्रेक करता है वापस से एंटर हो सकता है कॉल साइड की तरफ वापस से इस एरिया तक। एंड अगर जो यहीं से अगर जो फॉल करना शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ तक एटलीस्ट ये वाले एरिया तक तो वेट करना पड़ेगा। देन यहाँ से एग्जीक्यूट जो पहले का जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। तो ये है अपना, आप देख सकते हो कि जो ये नॉलेज रहने के, आपके पास प्रॉपर तरीके से नॉलेज रहेगा, देन आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा मार्केट का, देन यहाँ से इजीली पैसे बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अदरवाइज आपके पास अगर जो नॉलेज नहीं है, देन यहाँ से आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे क्या है नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल लॉस ही होना है कन्फर्म, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात जो भी होता है अपडेट करता हूँ, ठीक है। अगर जो ये वाला हाई अगर जो निकालता है देन यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है, अदरवाइज ये वाला लो का टोटल ब्रेक डाउन होने देते हैं, देन यहाँ से वापस से एक एंट्री और बन सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, स्टिल वेट करते हैं फिलहाल। ओके, तो बेस यहाँ पे अगर जो देखो, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। बाकी मोमेंटम यहाँ पे डाउन साइड का आना चाहिए, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट में डाउन साइड का, वो हालांकि ऊपर पहले दिखा है, ठीक है, जो कि ये ट्रेड अपने को इजीली देखने को मिला। देन यहाँ से मार्केट फॉल किया, देन वापस अपसाइड, देन फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, फिर ब्रेक किया। तो यहाँ पे जो इस एरिया का जो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आया ना, तो ईजिली यहाँ पे वेट अपने को ट्रेड मिल सकता था, ठीक है, डाउन साइड की तरफ। क्योंकि ये के बार 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। अब ये प्रॉपर जो है सारे बंदे को यहाँ पे ट्रैप किया होगा, देन यहाँ पे स्टॉप लॉस मारा होगा, ठीक है। इसलिए ये ट्रेड डाउन साइड का यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड था, बट लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह हुआ नहीं। तो अभी यहाँ पे अगर जो देखो, ठीक है, ये जाहिर सी बात है पूरा मोमेंटम करने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड तो जरूर करेगा। तो टाइम स्पेंड देखो इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। एंड अगर जो देखिए, अगर जो ट्रेंड लाइन भी कुछ इस तरीके का यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ पे पहले अगर जो देखो तो पहले का नैरो या कुछ अलग अलग था, ठीक है, कुछ इस तरीके का था, जो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, वापस से थोड़ा सा फॉल किया, देन फिर भी रिकवर। और ये वाला जो एरिया है ना, जो फॉल किया, बाद में सपोर्ट लिया, बाद में फिर डाउन करके फिर ये इस एरिया से सपोर्ट ले रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर जो ये वाला लो है ना, ये वाला एक लो है, एक वाला ये लो बना है, ठीक है। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता तब तक यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। और ये वाला एरिया है, शायद ये अपसाइड की तरफ भी रैली कर सकता है समझ लो। ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये तो ये यहाँ तक भी जा सकता है। तो अपसाइड का तो कोई ट्रेड वगैरह है नहीं, ठीक है, उतना कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन डाउन साइड का कंफर्मेशन काफ़ी हाई है, ठीक है। ये फॉल किया, ठीक है, ये ट्रिंगल पैटर्न है, ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और ये नैरो पूरा नैरो क्रिएट करी, नैरो पूरा कर दिया। यहाँ से अगर जो लो ब्रेक करता है, सपोर्ट ट्रेंगल पैटर्न का भी ब्रेकडाउन आता है, तो इतनी सारी कंफर्म है, तो डाउन साइड का जो फॉल है ना वो पॉसिबल है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अभी प्रॉपर जो है अपने को स्टिल वेट करना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना। ओके, तो वैसे यहाँ पे अगर देखो तो ऑलमोस्ट फॉल करने के बाद वापस से खाली टाइम स्पेंड किया और कुछ भी किया नहीं, ठीक है। जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये वाला लो है, ठीक है, 1:40 का जो कैंडल है, इसका जो लो है ऑलमोस्ट अगर जो ब्रेक होता है तो ईजिली मोमेंटम डाउन साइड का करना चाहिए। बट लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये टेंडेंट को फॉलो करते हुए जस्ट ऊपर ही ऊपर जाता रहा। एंड अभी जस्ट एक फॉल आया है, देन फिर रिकवरी, देन ये फिर फॉल आ रहा है, ठीक है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।